हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है एडमिट कार्ड आ गया है एमपी प्लस का, जो भी रिसेंटली एग्जाम होने वाला है 30 अक्टूबर से। तो इसके लिए आप ऐसा क्या कर लें थोड़ी कम टाइम में, यदि आपने पहले भी ज़्यादा तैयारी नहीं की है, ज़्यादा फोकस नहीं रह पाए हैं, लेकिन यदि आप थोड़ी कम टाइम में अच्छे फोकस हो जाते हैं इन विद इन डेज, तो कहीं ना कहीं आपका लिस्ट में नाम होगा। ऐसा आप क्या करें, ऐसी क्या ट्रिक अपनाएं? देखो, पहली बात तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर्म कई लेख में डले हैं, मैं आपको इसका रिकॉर्ड बताने वाला हूँ। कितने लेख फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कब से एग्जाम, कब एडमिट कार्ड, ये थोड़ी मैं हल्का सा ब्रीफ करना चाहूँगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, लिख लिया है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 9,76,000 फॉर्म डले हैं। कितने डले हैं गाइस? 9,76,000 फॉर्म डले, मतलब भर के फॉर्म आए हैं एकदम, कोई कमी नहीं है, एकदम से फॉर्म गिरे हुए हैं। तो और इसके बाद ये है कि 30 अक्टूबर से एग्जाम है। कब तक चल रहा है? ये चल रहा है 15 दिसंबर तक। 1.5 महीने चलना है पूरे एग्जाम। आप समझ सकते हो, 1.5 महीना तो हमें नहीं दिखाती कोई अभी तक एग्जाम चला हो कोई। तो यही शो कर रहा है कि कितने फॉर्म डले हैं, इसके हिसाब से पेपर लंबा खिंच रहा है। 1.5 महीना कंटिन्यू पेपर चल रहा है। 9,76,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। और दूसरी बात ये है कि ये तो आपको पता है कि अभी क्या हमने शो किया है, सिर्फ आपको ये बताया कि कौन सी डेट में है। 7 दिन पहले सिटी बताएंगे और 2 दिन पहले आपको पूरा एडमिट कार्ड मिल जाएगा विद एग्जाम डेट्स, विद एग्जाम सेंटर सहित। तो ये तो हल्का से ब्रीफ हुआ है, लेकिन मेन बात है जिस पे पूरा वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पे डेडिकेट है, वो है कि आपको ऐसा क्या कर लें कम टाइम में कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 50-50 का चांस है। उनने दौड़ सिस्टम वो फिजिकल अलग कर दिया और 50 का वो कर दिया नंबर। आपको ये सबको पता है ऑलरेडी। जो कैंडिडेट जो जो डेडिकेट होंगे पूरी वर्दी के लिए, वो तो जानते होंगे, जिनका वर्दी का पूरा सपना है। लेकिन आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो प्लीज वो सुने। देखो, सबसे पहली बात ये है कि मैथ रीजनिंग का रेशियो उसमें ठीक ठाक है, बढ़िया है। और मैथ रीजनिंग एक ऐसा रेशियो है, और यदि जो मैथ रीजनिंग वाले बच्चे होंगे उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, लेकिन जो नहीं होंगे, काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, काफी दिन से अपने आप को थोड़ी ग्रेड करने के लिए बार बार वर्क हार्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आएगा 20 में 20 नंबर आए, 50 में 50 नंबर आए, उतना प्रैक्टिस लगाते हैं बार बार अपने को ग्लो लाने के लिए। बिल्कुल बात सही है, यदि आप वो कर रहे हैं, इतनी वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो इट्स गुड। बट दूसरी बात ये है कि अभी आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो, मैथ रीजनिंग वाले नंबर तो आपके बाहर होने वाले नहीं है, सिलेक्शन आपका यहीं कर देगा पूरा तय। और दूसरी बात ये है कि मैथ रीजनिंग में या एज वेल एज जीएस पोर्शन में भी, जहां भी आपका पकड़ ज्यादा है, जिन टॉपिक पे आपकी पकड़ ज्यादा है, वहां से आपके नंबर नहीं जाना चाहिए। उन टॉपिक को और गहनता से पढ़ लीजिए आप। देखो, सिलेक्शन वहां नहीं होता है यदि आप इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाएं तो। यदि आप इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में, तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब पे बनेंगे। मोर लेस यदि आप 70% बच्चों को भी निकाल दें जी क्वेश्चन गलत करके आए, 30% तो क्रीम बच्चा है ना, वे तो करके आएंगे। वैकेंसी थोड़ी सी है, 9,76,000 फॉर्म बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा कंपटीशन का। आप अच्छी समझ रहे हो कि कितनी सारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो इसकी वजह से तो आपको क्या करना है कि जो इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वो आप इतनी गहनता सब लोग तोड़ के मरोड़ के अपने माइंड में बसा लीजिए कि आप ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब प्लस पॉइंट क्या है सिलेक्शन के लिए, वो है जो मॉडरेट प्लस क्वेश्चन होते हैं या एकदम पूरे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। यदि आप 2 4 5 10 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो फिर आपका लिस्ट में नाम है, फिर आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है, बस सिलेक्शन यही तय हो जाता है। आपको जी क्वेश्चन गलत करना नहीं है। उसके लिए यदि जिन टॉपिक पे आपकी पकड़ ज्यादा है, मैथ रीजनिंग जीएस, तो उनको आप बार बार रिवीजन करिए। और जो टॉपिक के आपको डाउट है या आपको थोड़ी परेशान करते हैं, उन पे आप फोकस करना ज़्यादा कर दीजिए। 6 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे करिए, 9 घंटे करिए, 10 घंटे करिए, क्योंकि सिलेक्शन का ही टाइम है। अब डेट अनाउंस हो गई है, पता चल गया होगा आपको कौन डेट को आपको एग्जाम है। मतलब डेट अनाउंस तो है कि 30 से स्टार्ट है, 30 अक्टूबर से। तो आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। वो देखो, जीएस में क्या है, जीएस में आपको करना है ओल्ड पीपीआई को लगाना है, जो उन्होंने पूरा सिलेबस उसमें दिया है ना, मैथ रीडिंग छोड़ कर।
तो उनमें आपको क्या लगाना है, उन सारे पोर्शन मैथ रीजनिंग छोड़ के उसमें आपको पीवाई को लगाना। पीवाई की आप मैथ रीजनिंग की भी लगा सकते हैं, पीवाई के तो पता चलता है कि इसका ट्रेंड कैसा है, लेकिन आप ज़्यादातर लगाना जीएस वाला जो पोर्शन दिया गया है मैथ रीजनिंग छोड़ के, उस पर आप पीवाई को लगाना जितने ज़्यादा हो सके। कैसे लगाना है, वैरायटी ऑफ द एग्जाम, अदर स्टेट के लगाना है, जैसे यूपी पुलिस वाला है या बिहार पुलिस वाला है, जितने सारे राजस्थान जितने सब यहाँ के घुमा के आप जीएस जो कॉमन टॉपिक है वो लगा डालिए आप। क्योंकि देखो आपने सुना है कि एग्जाम होता है तो बोलते हैं कि सर आउट ऑफ द सिलेबस आया है, यही क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं पेपर सेट में, देखा नहीं है, वो उठा के वहां का यहाँ रख देते हैं, इतना फर्क रहता है। तो आपको सारे पीवाई को लगा डालना है, जितनी पेपर सेट की जो मार्केट में बुक आ रही है ना, हार्ड कॉपी में कुछ आपको ऑनलाइन टेलीग्राम कहीं से कोई सोर्स मिल रहा हो तो आप लोग लगा डालिए। जितने हजारों एमसीक्यू आपकी नजरों से निकलेंगे ना, वो आपको वहां टकरा जाएगा। मैं विद प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, विद प्रैक्टिकली। इसलिए प्लीज कई एमसीक्यू आप लोग अपने नजरों से निकाल दीजिए। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो लिस्ट में नाम, क्योंकि देखो क्रीम बच्चा, महाक्रीम बच्चा चाहिए। 9,76,000 फॉर्म तो यूपीएससी करना रिकॉर्ड तोड़ी है, यूपीएससी यहाँ तक जाती है, क्योंकि यूपीएससी सेंट्रल वाली जॉब है, ऑल इंडिया से सारे कैंडिडेट आना है, तब 10 लाख फॉर्म डलते हैं और अप्रोक्स 5-6 लाख फॉर्म पीटी देने जाते हैं। ठीक है, तो उसका ऐसा रहता है, लेकिन एमपी पुलिस में भी इतनी भरमार है कि 9-10 लाख फॉर्म डल गए सीधी। 9,76,000 कम नहीं होता है, वो 10 लाख फॉर्म डले हैं पूरे। तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप जिस टॉपिक पे आपकी ज्यादा पकड़ है ना, उस टॉपिक से आपका कुछ क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते ना कि इससे तो क्वेश्चन मारा नहीं जाएगा, कैसे क्वेश्चन दे दें वो, इसका डिफिकल्टी बना देंगे तो हम करके आ जाएंगे, तो वो आपके हाथ में है। अब जो टॉपिक आप पे नहीं बन रहा है उनमें उसमें आपको ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, उसके रिलेटेड दूसरी एग्जाम की एमसीक्यू उठाइए कि हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरेज परसेंटेज लॉस प्रॉफिट। अब इसके जो क्वेश्चन हम पे नहीं बनते, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, दूसरे एग्जाम को उठा कर लीजिए, एसएससी के लगा डालिए। एसएससी सील तक लेवल तक आप जाओगे तो जो तो आप तो मोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। तो जी पूरे एग्जाम निकालने की ट्रिक होती है, ये नहीं कि आप जो सिलेक्टेड के चलो एम पीपल उसमें तो सिर्फ इतनी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जी हमारे कंप्लीट सिलेक्शन ही हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब बाद में पता चलता है ना कि जब वो इंटरव्यू में आते बच्चे के सर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन रख दिए, बन नहीं रहे थे, टाइम कम पड़ गया, क्योंकि आपने अदर एग्जाम के एमसीक्यू नहीं लगाए। अदर एग्जाम के जितने सारे हों रिलेटेड टू द टॉपिक सारे आप फिनिश कर दीजिए। वो जीके में तो आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। जीके में तो अभी देखो वर्ग 3 में क्या हुआ, वर्ग 3 में यही तो हुआ है कि सर वर्ग 3 क्या प्राइमरी वाला छोटे बच्चों को पढ़ाना रख दिया, 10-12 के लेवल का, बच्चे बिल्कुल आउट हो गए बाहर, हो ना क्लीन बोर्ड एकदम हो गए कि सर बना ही नहीं है, क्या करें। तो यदि उसने घुमा के पूरे कर लिए होते, उनने फिर भी बोला है कि हल्का डिफिकल्ट देंगे, बट प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाना है तो कितना 10-12 के लेवल का थोड़ी देंगे वो, लेकिन दिया है उनने, तो बच्चे निपट गए। कब नंबर आए हुए बल्कि उन्होंने तैयारी की है ऑनेस्टली। वैसे लेवल का इतना नहीं आना चाहिए जो लेवल शो करता है, नोटिफिकेशन बोलते हैं सब लिख दिया जाता है कि यहाँ तक के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा लेवल रहेगा, बट यदि उससे ज़्यादा रहेंगे तो बच्चे तो 100% कहीं नहीं निपटेंगे। तो वही मैं आपको अलर्ट करना चाह रहा हूँ, यू हैव फ्यू टाइम, नॉट अ मच टाइम, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लीज़ जितना टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए ये, तो प्रैक्टिस प्लस कोड टॉपिक जिस पे आपकी ज़्यादा पकड़ है उनको आप पकड़ कर रखिए। सिलेक्शन आपके नज़दीक है। आई होप दैट का आप सबका सिलेक्शन हो, लिस्ट में नाम आए, और आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में अच्छे प्यारा से कमेंट करें कि शायद सर आई क्वालिफाइड। तो बस यही सब मुझे आपको बताना था। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए गाइस। एमपी या अदर स्टेट किसी भी ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, नोटिफिकेशन अपडेट हर चीज़ आपको मिलने वाली है चैनल पे, बेफिक्र होकर बिल्कुल एकदम निःशुल्क हर चीज़ मिलने वाली है, तो वो आपको मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर जरूर करिए और भी दोस्तों को बताइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।